अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद अब्दुल आसिक आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं फेसबुक देख रहा था तो इसमें एक ये वीडियो सामने आई जो ये लड़का अली अब्बास जाकिर कुछ नाम का है, ये बयान कर रहा है मिंबर पर, और मिंबर के साथ वो जो जगह होती है खड़े होने की वहाँ पर बयान कर रहा है किसी मजलिस में, और बात छेड़ देता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में, उसके पैदाइश के बारे में। दोस्तों मुझे अफसोस हुआ कि इस कहानी से मैं क्यों नहीं वाकिफ़, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से मैं क्यों नहीं वाकिफ़, और उसकी ज़िंदगी के मुतालिक और उसकी दुनिया और उसके बाप दादा के मुतालिक मैं क्यों नहीं वाकिफ़। तो दोस्तों ये सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो मेरा सवाल करने का है। आप कमेंट्स में जवाब दें और इसकी हिस्ट्री भी बताएं। इसका कहना क्या होता है? इसका कहना होता है कि हिंदुस्तान में खातून होती है हिंदू, जिसका औलाद नहीं होता, तो उसको एक मोमिन यानी अहले तशय्युअ की जो मोमिनीन कहते हैं उनके पास जाती है, तो वो उसको कहते हैं कि आपको बेटा नसीब नहीं हो रहा, बल्कि बेटा एक हो जाता है इंतकाल हो जाता है, दो हो जाते हैं इंतकाल हो जाता है, तीन हो जाते हैं इंतकाल हो जाते हैं, तो वो परेशान हो जाती है। तो फिर वो आकर ये कहती है मोमिन के पास कि मेरा बेटा हो रहा है, इंतकाल हो रहा है। फिर वो मोमिन उसको कहते हैं कि आप 9 और 10 मुहर्रम की रात को जुलजना जो घोड़ा होता है जो एलतशी लेकर घूमते हैं, उसका जुलजना सिस्टम है पूरा, जुलजना के नीचे से आप गुजर जाए तो आपको बेटा हो जाएगा, फिर उसका इंतकाल नहीं होगा। तो वो वही काम करती है 9 रात के 10वें मुहर्रम की रात को, फिर उसको बेटा होता है। तो फिर उसको नाम रखते हैं कि जुलजना पूंजा, ऐसा कुछ बता रहे होते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह वो कहानी चलती है। फिर उसके भी बेटा होता है, उसका भी बेटा होता है, यानी उस खातून के बेटे का बेटा होता है। फिर वो कहती है कि उसका भी नाम ऐसे रख देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जुलजना, नहीं मोहम्मद जुलजना नाम रखते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, और अगर मिस्टेक भी हो तो आई एम सो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर उसमें से जो लोग नाम पूरा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अली जुलजना, तो मोहम्मद अली जुलजना से वो हो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। ये इस जाकिर अली अब्बास का बयान है, और यंग लड़का है, बिल्कुल कम उम्र का, इसका ये तकरीर है। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, वायरल है, बहुत सारी व्यूज़ पड़े इस पर। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल मैं कर रहा हूँ, पहले हिंदू खातून, फिर मुसलमान, फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर जुलजना, ये कहाँ से आ गया? क्या वाकई में सही है? हमने तो पढ़ा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन वक़्त वो था जिसने पाकिस्तान के लिए मेहनत की और जदोजहद की। हालांकि इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर ये कांग्रेस में रहते हैं, हिंदुस्तान के कांग्रेस में, तो इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने इस्लाम को और पाकिस्तान को एक मुल्क बनाने के लिए, मुसलमानों को एक मुल्क बनाने के लिए और देने के लिए इसने कोशिश की, और इसने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। क्या ज़रूरत इसको? मैंने यहाँ तक पढ़ा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि वो इतना ज़हीन वकील था कि वो उसके पास जब केसेस आते थे तो केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा होती थी कि हर बंदे के साथ वो नहीं बंदा मिलता, ये जाके बंदे के पास पूछते लेन में से खड़े होकर, हाँ आप बताओ अपना केस, आपका केस क्या है, आपका केस क्या है, आपका केस क्या है। इतना रश होता था इनके पास। लेकिन यहाँ पर अजीब और गरीब कहानी, हमें क्यों नहीं पता, हमें क्यों नहीं मालूम? जो एक यंग लड़के को मालूम है जुलजना के नाम से, फिर इस तरह वो गुजार रही है, फिर इस तरह से कहानी है। ज़रा हमें भी नॉलेज में बताइए, जितने भी देखने वाले सबसे गुजारिश करता हूँ नॉलेज में बताइए, नॉलेज में इजाफा करें। चलो फिर यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर कहानी शॉर्टकट है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद और उसके वालिद और फिर दादी और दादा, इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जहानत, तालीम और मेहनत का हमें पता है। 17 साल वो बीमार थे। उसने बीमारी अपनी बहन फातिमा जिन्ना और एक अपने दोस्त लियाकत अली ख़ान था या कोई और था, आई एम सो सॉरी, कोई कमी पेशी माफ़,
उसको बताई थी, इसके अलावा किसी भी बंदे को नहीं बताई थी। क्यों? इसकी वजह ये थी कि अगर मेरी कहानी किसी को पता चले तो मेरे पाकिस्तान का जो केस चल रहा है, जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही है, ये लंबी हो सकती है। वो लंबी इसलिए हो सकती है कि मैं ही इनके जवाबदेह हूँ, मेरे अलावा कोई मेरे जैसा शख्स शायद ना आ जाए इस वक्त इस मुल्क में। शायद इस तरह वकील, इस तरह ज़हीन बंदा, इस तरह तहरीक को चलाने वाला बंदा कोई ना आ जाए, तो जो पाकिस्तान को ना बनाने वाले लोग हैं वो इस तहरीक को लंबा कर दें और मेरा इस बीच में इंतकाल हो जाए। ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहें, 17 साल बीमार रहे, वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन किसी को नहीं बताया। लेकिन इसके बावजूद आज कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हिस्ट्री इतनी अजीम हिस्ट्री है कि उसके कुछ वाक़यात मैंने पढ़े हैं जो मेरा ये दिल और मेरे ज़मीर मानता है कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होते तो शायद ये तहरीक नहीं चल पाती। एक ट्रेन का वाक़या है कि 2 वाक़यात हैं, मैं सुनाते हुए अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हिस्ट्री के मुतालिक मुझे भी नॉलेज मिलेगी और लोग भी अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर लेंगे, और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उनके झूठ के पर्दाफाश हो जाएगा। एक वाक़या है कि एक लड़की आती है उसके पास और उसको बोलती है कि अगर आप मुझे 1000 या कुछ पैसे नहीं देंगे तो मैं रेलगाड़ी का वो चेन खींचकर ये आवाज़ लगा दूंगी कि इसने मुझे हाथ लगाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़हानत देखो और हाजिर दिमागी देखो कि वो कहता है इशारे में कि मुझे सुनाई नहीं आता, मैं गूंगा हूँ, आप मुझे लिख के दे दे। पेन और पेंसिल और कागज़ पकड़ाती है उस लड़की को और वो लिख के देती है। लिख के देने के बाद वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद ही छीन लेते हैं, कैच लेते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं। और जब उस ट्रेन के एहलकार आते हैं तो ये उसके सामने पर्ची पेश करते कि इस लड़की ने मुझे कहा, उस लड़की को सज़ा हो जाती है। और दूसरा इस तरह एक वाक़या और भी है कायद आज़म अली जिन्ना का कि उसके ऊपर एक और भी लड़की का वाक़या था कि किसी लड़की ने कहा कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं कपड़े पाड़ दूंगी, बल्कि कपड़े पाड़ दिए थे, किसने मुझे हाथ लगाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में सिगरेट होता है और वो सिगरेट वो हिलाता भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता। लड़की चीखती हुई ट्रेन रुक जाता है। सब लोग आते हैं और आने के बाद जब देखते हैं तो वो कहती है कि इसने मेरे साथ ये हरकत की। तो कायद आज़म अली जिन्ना सिर्फ इतने कहते हैं कि मेरे सिगरेट का धुआं जो उसमें जो आग के ख़त्म होने के बाद जो वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी बनती है, उसका आग की जो अलग मिट्टी होती है उसको पश्तो में अलग बोलते हैं और उर्दू में अलग ज़बान, ज़रा सॉरी मिस्टेक, वो भी नहीं गिरी है ज़मीन पर, वो पूरी है। तो कहते हैं अगर मैंने इसको हाथ लगाया तो ये इसको गिरनी चाहिए था ना, वो तो सिर्फ यूँ करके गिर जाती है। तो लोग कहते हैं कि हाँ, तो फिर लड़की की गलती है ना। ऑफ कोर्स लड़की की गलती है, लड़की ने आपको ब्लैकमेल की और आपके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। इसी तरह हज़ारों वाक़यात कायद आज़म अली जिन्ना की वो ज़िंदगी में हैं, लेकिन उस वाक़यात पे कोई भी जिक्र नहीं करेगा तो पूंछ जाता, फलाना था। हकीकत क्या है? कायद आज़म अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह आज भी उसको सैल्यूट है। वो नहीं होते तो शायद हम भी आज आज़ाद मुल्क में नहीं होते। उसने मेहनत की, जदोजहद की और पाकिस्तान की आज़ादी का परचम लहरा दिया गया।